हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दार्शनिक प्रणाली एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ये हमारा नंबर सिस्टम का 5वां पार्ट है। इससे पहले भी हमने नंबर सिस्टम पर 4 पार्ट बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर आप जा कर के उन चारों वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक चालू करते हैं, दार्शनिक प्रणाली एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो पहले हम दार्शनिक प्रणाली को देखते हैं। इसमें क्या होता है, वो संख्या को बाईं से दाईं और क्रमशः पढ़ते हैं। ये दाईं से बाईं है, बाईं से दाईं नहीं, बाईं से दाईं। अब जैसे कैसे कि कोई संख्या लिखा होगा, जैसे 3, 4, 5, 8, 9, 1 ऐसा लिखा है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे दार्शनिक प्रणाली में? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना। उसके बाद 10,000, उसके बाद है ना, फिर करोड़, 10 करोड़, ऐसा ऐसा करके हम लोग आगे पढ़ते जाते हैं। तो वही चीज़ को यहाँ पर बताया है, ठीक है। ये हो गया आपका दार्शनिक प्रणाली। इसे भारतीय में अरबी पद्धति भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इस संख्या को अरबी पद्धति में बदलो, ऐसा भी दे देगा। तो या फिर पहचान करो अरबी पद्धति कौन सी है, ऐसा करके दे देगा। तो आपको ये अरबी पद्धति क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसमें दाईं से बाईं ओर पढ़ते हैं। तो जैसे हमने इसमें पढ़ा ना, सेम वैसे ही पढ़ते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ सैकड़ा तक तो सेम रहता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तक सेम रहता है। इसके बाद 1000, 10,000, उसके बाद 100,000 आता है, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन आता है, फिर बिलियन, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन होता है। इस प्रकार से आगे पढ़ते जाते हैं। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, ठीक है। इसके बाद रोमन प्रणाली देख लेते हैं। ये रोमन प्रणाली से क्वेश्चन आते नहीं हैं जनरली, लेकिन देख लेते हैं। जैसे 1 लिखते हैं, ऐसे डंडा डंडा करके लिखते हैं ना, उसको हम लोग रोमन प्रणाली बोलते हैं। जैसे कि ये 1 हो गया, 2 लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, 3 को हम ऐसा लिखते हैं, 4 को हम ऐसा लिखते हैं, 5 को हम ऐसा लिखते हैं। ये रोमन प्रणाली है, ठीक है। रोमन प्रणाली के बाद हम लोग आ जाते हैं द्विआधारी प्रणाली। अब ये द्विआधारी प्रणाली क्या है? द्विआधारी प्रणाली हम आगे देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके आगे हम फिर द्विआधारी प्रणाली बताएंगे। क्वेश्चन पूछता है, यदि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को उलटने से बनी संख्या का योग 99 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? मतलब कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, अब उसको उलट देंगे और उलटने के बाद उन संख्या को योग करेंगे, तो वो योग क्या होगा? 99 होगा बोल रहा है। तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ये दोनों के अंक जो हैं उसका योग करेंगे तो क्या होगा? अब यहाँ पर हम देखते हैं, कोई भी 2 संख्या हम ले लेते हैं। पहला मान लेते हैं हम लोग, एक संख्या जो है उसका इकाई जो है अंक है वो x है और दहाई जो है y है। मतलब इकाई में हम x रख लिया और दहाई में हम क्या कर लिया कि y रख लिया हमने, ठीक है। ये 2 संख्या हमने बना लिया। 2 संख्या मतलब ये एक संख्या है जिसमें 2 अंक है, ठीक है। ये 2 अंकों की एक संख्या है, हमने माना yx, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ लिख भी लेते हैं, चलो इसको लिखे रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो yx एक संख्या है। अब क्या बोल रहा है, इसको उलट देंगे। उलट देंगे तो क्या होगा? x और y हो गया, दूसरा संख्या ये होगा। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का योग कर देंगे। योग कर दिया तो इन दोनों के योग से बनी संख्या का इक्वल कितना होगा? 99 होगा, ये होगा बोल रहा है। तो हम इसको अब थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये एक दार्शनिक प्रणाली वाला क्वेश्चन है। तो पहले तो इसका इकाई अंक में x है, ये दहाई अंक में संख्या क्या है? y है। तो हमने संख्या को माना है। हमको एग्जैक्ट संख्या पता होता तो लिख देते, लेकिन इसको माना है। तो इसके इकाई के स्थान पर 1 से गुणा करेंगे और दहाई वाले स्थान पर 10 से गुणा करेंगे। तो उसको हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 10y प्लस x, ये पहला संख्या हो गया, पहला संख्या हो गया ना। दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे बोल रहा है। फिर दूसरी संख्या क्या है हमारी? x और y। अब कहाँ पर है? इकाई में y है और दहाई में क्या है? x है। तो यहाँ लिख लेंगे 10x प्लस y इज इक्वल टू कितना बोल रहा है? 99। तो 99 लिख लेंगे। ये हमारा इक्वेशन बन गया, जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये इक्वेशन, ठीक है। ये जो हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, हमने उसी को लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ।
ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में जैसे कि हमने ये यहाँ तक तो बना लिया था, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में दिया यहाँ तक बना लिया। अब ये बोल रहा है कि उन संख्या के अंकों का योग कितना होगा। भाई एक संख्या तो x था हमारा और एक संख्या y हो गया, ये दोनों का योग कितना होगा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बना है ना, इसमें जो x वाला पद है उसको एक साथ और y वाला पद है उसको एक साथ कर लेते हैं। तो इसमें 11x और 11y आ गया = 9, और यहाँ से 11 जो है ना उसको कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर जो 11 है उसको हमने कॉमन निकाल लिया और उसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया तो 99/11 हो गया ये x + y, और आंसर आया हमारा x + y = 9। मतलब हमको यही याद भी करना था x + y का वैल्यू कितना है, तो 9 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन देखा वैसे ही, 2 अंकों की संख्या और उन संख्याओं के अंकों के अदला बदली करने से बने संख्या में अंतर 27 है। उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, ये आपको बनाना है। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे 2 अंकों की एक संख्या बोला, जैसे कि पिछले बार में हमने माना था वैसा ही हम मान लेना है कि मान लो कोई संख्या इकाई अंक पे x है, दहाई अंक पे y है, ये पहला संख्या। उसके बाद उन संख्या के अंकों को अदला बदली कर दिया। अदला बदली मतलब फिर दूसरे लाइन में हमको याद अदला बदली करेंगे तो x और y हो जाएगा ये, ठीक है, अदला बदली कर दिया। और उसके योग का अंतर पूछ रहा है, 27 है = 27। अब इसको सजा के लिख लेना, इकाई वाले स्थान पर इकाई का और दहाई वाले स्थान पर दहाई लिख लेना। तो ये हो जाएगा 10y + x, इसको माइनस करना, माइनस हमको बोला है तो x और y इसको लिख लेते हैं 10x, फिर यहाँ पर प्लस y कर लेना = 27। यह आपका इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है, बस अंतर करना है बस। ठीक है, वहाँ पर योग था, यहाँ अंतर है। ठीक है, दूसरा होमवर्क देखिए आपका, 2 अंकों की एक संख्या और इकाई की जगह के अंकों में अंतर 20 है, वह निश्चित ही निम्न में से कोई संख्या होगी। मतलब कि देखो यहाँ पर क्या दे रहा है, 2 अंकों की संख्या हमको बताया है, मैंने हिंट के तौर पे यहाँ पर आपको बता दिया। देखो 2 अंकों की संख्या, एक तो ये बता दिया, मान लो xy है, इसकी जगह में अंकों में 20 का अंतर हो। चलो इन दोनों की संख्या में 20 का अंतर हो रहा है, किसके स्थान पर, इकाई, दोनों की इकाई पे। तो दूसरी संख्या तो दिया ही नहीं है, उसके बाद कहाँ से, हमको आंकड़े अपर्याप्त है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, तो ये भी आपको आप होमवर्क बोल रहा था लेकिन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये भी आपके लिए होमवर्क है, इसको थोड़ा सा बना के लाइएगा, मैं आपको हिंट भी बता दूंगा। ठीक है, ये सब बना के दे दिया मैंने, लेकिन आपको हिंट दे देता हूँ मैं। ठीक है, यदि किसी 2 संख्या की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 2 अधिक है और संख्या तथा अंकों का योग का गुणन 144 है, तो संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो पहले तो हम लोग जैसे कि मानते हैं दहाई के स्थान पर x है और इकाई के स्थान पर y है, ये वाली संख्या ऐसे बन गई संख्या। ठीक है, ये संख्या हमने बोला। अब इसको जैसे कि हम संख्या बनाने के लिए सजाते हैं वैसा सजा लेंगे, लिख लेंगे 10x + y, ये लिख लेंगे। ठीक है, 10x + y। अब क्या करना है इस पर, अब आगे पढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बोला, एक संख्या हो गया। अब क्या बोलता है कि इसके जो दहाई का अंक है उससे 2 अधिक है बोल रहा है। इकाई अंक जो है, इकाई का अंक क्या है यहाँ पर, ये इकाई का अंक है y, इससे जो है दहाई का अंक 2 अधिक है, मतलब y जो = हम लोग x + 2 ऐसा लिख सकते हैं क्या। दहाई के स्थान पर x है तो x + 2 ये लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पहला ये वाला इक्वेशन, दूसरा ये वाला इक्वेशन बन गया। y का वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पर रख देना, पहले वाले इक्वेशन पे संख्या में रख देना। यहाँ से तुमको एक और ये आंसर मिल जाएगा 11x + 2, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है, जो इकाई का अंक है ना यहाँ से और दहाई का अंक x है, तो इन दोनों को हम लोग योग करेंगे, तो योग करेंगे तो एक और संख्या मिल जाएगी, और इसको गुणनखंड कर दिया जाए तो 144 है। तो दोनों का गुणनखंड, ये गुणनखंड कर देना दोनों का, उसका गुणनखंड करने से क्या बोल रहे हैं, 44 होगा, 144। इसको सॉल्व करना हो, ये आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताना आप कितना आता है। ठीक है,
जो क्वेश्चन में दिया आपको वो चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है। जैसे मान लो 2 अंकों की संख्या x और y मान लिया मैंने, ठीक है। जैसे कि 2 अंकों की संख्या x और y मान लिया, ठीक है। इसने क्या बोला, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 16 है। अब ये दोनों को योगफल को 16 बता रहा है ये, ठीक है, यही बोला है। तथा जब संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। अगर संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो जो संख्या है ना उसमें 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक उलट जाते हैं। तो वह संख्या क्या है ये पूछ रहा है। तो पहले तो हमने ये संख्या मान लिया एक्स वाई है। अब प्रश्न में दिया है एक्स प्लस वाई को अगर जोड़ दिया जाए तो उसके अंक, दोनों अंक है, ये अंक है ना, एक्स और वाई अंक है, इन दोनों को जोड़ दे तो 16 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब क्योंकि हमारा संख्या एक्स और वाई हमने माना है और संख्या बनाते समय हम क्या लिखते हैं, उसको सजा के लिखते हैं। तो सजा के लिखेंगे तो एक्स कितने स्थान पर है, उसमें 10 गुणा कर देंगे, प्लस वाई इकाई स्थान पे है, ठीक है। इसमें अब बोल रहा है इसमें अगर 18 जोड़ दिया जाए, 18 जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो संख्या उलट जाता है। तो उल्टेगा कैसे, पहले x जो है वो दाहिने स्थान पे था तो y आ जाएगा दाहिने स्थान पे, tan y प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा वो बोल रहा है। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो और पहला और दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन होगा। पहला इक्वेशन हमारा ये था, पहला इक्वेशन मतलब ये है ना पहला इक्वेशन। इस इक्वेशन और ये दोनों के इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा। आगे हम बनाए भी हैं, इसको दिखा भी देते हैं आपको। एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 या x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, जो भी है आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अपन लोग। तो ये हो गया आंसर। तो हमको पहला इक्वेशन तो पता ही है, एक्स प्लस वाई जो है वो, एक्स प्लस वाई जो है वो 16 है, ये पहले इक्वेशन से पता ही है। दूसरा इक्वेशन से ये भी पता हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल गया और वाई का वैल्यू निकल गया, और संख्या पे इसकी वैल्यू रख देंगे तो संख्या भी निकल आएगी, ठीक है। और हमको यही पूछा था वो संख्या क्या है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए धन्यवाद।